बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ सिटी। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.1 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ गए बेटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पहला सवाल हल किया। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे बेटा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस एक्सरसाइज का बेटा फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी बेटा। देखें सवाल को पढ़े। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। यानी कि आपका जो एंगल, जो भी जवाब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका एंगल 45 से कम होना चाहिए। 45 से ज्यादा होगा या 45 होगा तो बेटा वो रिक्वायर्ड नहीं, उससे कम होना चाहिए। तो देखिए बेटा, हम उसी रूल पे चलेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए किया। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। वो मॉडिफिकेशन उस वक्त होगी जब आपका एंगल 45 या उससे बढ़ेगा, नहीं तो वो आपके पास तमाम सवालों के लिए होल्ड कर रहा है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है sin 196 डिग्री, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था बेटा, ये 196 है बेटा, इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 90 पे। अब जरा गौर से समझिएगा बेटा, इन दोनों का आपके पास फर्क हमारे पास क्या है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए हमारे पास है 196 को बेटा डिवाइड करते हैं 90 पे। तो इसका आपके पास आंसर जो हमारे पास आएगा 196 तकसीम आपके पास 90 हो जाएगा बेटा। तो ये बन रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.17। तो 2 को बेटा हम देखते हैं सिर्फ, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 90 डिग्री से। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो अब जो इसके दो पार्ट्स करेंगे हमारे पास साइन 180 डिग्री। बाकी देखिए बेटा 180 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 196 बने 16 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको चेक करते हैं इवन और ऑड से बेटा। साइन 290 को मल्टीप्लाई किया था आपने 2 को 90 से बेटा, प्लस 16 डिग्री। देखें अब इवन मल्टीपल है या ऑड है बेटा? ये इवन मल्टीपल है। जब इवन मल्टीपल होगा देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी, फंक्शन रहेगा वैसे का वैसे। ये सारा एंगल खत्म हो जाएगा बेटा। जस्ट कितने बचेंगे हमारे पास? 16 डिग्री। आप देखते हैं बेटा इसके साथ प्लस लगाएं या माइनस। क्वाड्रेंट 290 से बेटा, ये हर क्वाड्रेंट एक 90 का होता है, एक 90 का होता है। जैसे 190, दिस इज 290। यहाँ आप सुकून से थोड़ी देर स्टे करें और फिर देखें क्या एंगल ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। ऐड हो रहा है तो फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस हो रहा है तो फिर पिछले क्वाड्रेंट में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और ये हमारा क्या आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि वही आपके पास सारा क्वेश्चन नंबर 1 वाला बेटा जो है ना, हम यहाँ प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड देखें बेटा पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? cos 147 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इसके दो पार्ट्स देखते हैं बेटा। तो 147 है बेटा, 147 को आप 90 पे डिवाइड करेंगे। अगर मैं इस पे डिवाइड करूं तो बेटा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 147 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया 1.66। 1.66। देखिए अगर अब ये 1 है बेटा, 1 को हम मल्टीप्लाई करें 90 से तो वो आंसर क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री। लेकिन देखिए अगर 90 लिखें हम तो 90 में कितना ऐड करना पड़ेगा? आपको 57 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां मैं कह रहा था बेटा, वो पहले सवाल वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, यहां उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी बेटा। अब अगर क्योंकि उसने हमें कहा है कि 45 से जाविया ना बढ़े, यहां हम देखते हैं कि 90 प्लस ये तो 57 हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल है वो क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना काम करें बेटा, पहले 1 से मल्टीप्लाई की थी, अब 1 से नहीं करें, एक बढ़ा दें, अब 2 से कर लें तो बेटा वो क्या हो जाएगा? 180 बस, ठीक है। अगर बेटा ये पहले ही आपके पास 45 से कम हो तो उसी तरह आपने सवाल करना है, कोई इसमें चेंज नहीं लेके आनी। अगर आपका एंगल ये 45 से बढ़ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? जिसको आप पहले 90 से मल्टीप्लाई करें उससे नेक्स्ट नंबर से, यानी कि एक बढ़ाकर ज़रब दे दें तो आपका सवाल
ठीक हो जाएगा। अब 47 है बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे 180। अब 180 साफ ज़ाहिर एक बढ़ाया ना बेटा, अब एंगल बढ़ गया, प्लस नहीं करने पड़ेंगे बल्कि क्या करेंगे माइनस। तो 180 में से 147 निकालें तो फिर 33 बनते हैं, यानी कि अगर 180 में से हम 33 निकाल दें तो 147 बनेंगे। ठीक है बेटा। अब ये आपके पास कॉज एज इट इज, इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। अब आप ये देखें बेटा, क्या इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है? ये बेटा इवन मल्टीपल है, तो फिर आपके पास चेंज नहीं होगा cos 33। ये बेटा अलावत माइनस या प्लस, आपने एंगल प्लस में ही लिखना है, वो बाहर डिसाइड होगा। अब देखें इसके साथ प्लस आएगा या फिर माइनस। कितने 90 है बेटा आपके पास? दो, ये 190 ये 290 भी आराम से सुकून से खड़े हैं बेटा। क्योंकि एंगल माइनस हो रहा है तो आप कहां चले जाएंगे? पीछे, क्योंकि हम काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं। पीछे जाना है तो इस तरफ सफर होगा, आगे जाना है तो इस तरफ होगा। घड़ी के मुखालिफ में एंगल होता है बेटा पॉजिटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड में कास क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो देखिए एंगल हमें 45 से कम मिल गया है। तो ये थोड़ी सी माइनर चेंज करनी है, वो भी उस वक्त बेटा जब आपका एंगल 45 या उससे बढ़ रहा हो। अगर नहीं बढ़ रहा तो वेल एंड गुड, पहला ही तरीका हमारा चलेगा बेटा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखिए साइन 390 डिग्री। तो बेटा साइन आपके पास एज इट इज, इसको देखते हैं बेटा। यहां आपके पास है 390, इसको 90 पे डिवाइड करें बेटा। तो इसको भी हमें उसी से करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 390 डिवाइडेड बाय 90, दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 3 पॉइंट, यहाँ टू बी एग्जैक्ट आपके पास क्या बन रहा है? 54। ठीक है बेटा। अब देखें होल नंबर 3 है तो यहाँ 3 लेके आए बेटा। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा? 270। अब देखिए 270 में बेटा जब हम ऐड करना चाहेंगे तो बेटा 30 यहाँ से और 19 वहाँ से, 49। तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्या जो आपका एंगल रिमेनिंग बचेगा वो बढ़ जाएगा। कोई मसला नहीं बेटा, 3 से नहीं तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा जनाब? 4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास पूरा 360 हो जाएगा। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना। ये थोड़ी सी माइनर चीज है पहले और दूसरे सवाल में, कि अगर आपका एंगल जो है कि 45 या उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो आप एक नंबर बढ़ाकर ज़रब दे दें। क्या इतना आपने करना है बेटा। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 360 डिग्री, और 360 में से कितना निकालेंगे? 319 बने, वो बेटा हमारे पास होगा 41। अब इसको चेक करते हैं इवन और ऑड से बेटा। तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 41 डिग्री। इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, साइन 41 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट को बेटा चेक करें। ठीक है जी, तो हमारे पास 490 यानी कि एक राउंड मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे गिन ले 190 290 394, 4 पे हम आराम से खड़े, 4 राउंड मुकम्मल, एक राउंड मुकम्मल करने के बाद 41 माइनस हो रहा है तो फिर बेटा आगे नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ आ जाएंगे? पीछे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जनाब? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो तो कॉस का आपके पास कह रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया है? आंसर। दिस वेरी वेरी सिंपल। इसी तरह 4 को देखें बेटा। 4 हमारे पास क्या है? cos 245 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब हम इसकी ब्रेक शुरू करते हैं बेटा। कैसे ब्रेक करेंगे एंगल को? 245 को मल्टीप्लाई कर दें 90 से। ठीक है जी, तो ये बेटा 2 पॉइंट, इसमें भी हमें वही देखना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 90 पे आपके पास डिवाइड कर दें तो वो 2.82। लेकिन जब हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो फिर ये नंबर है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 180। लेकिन 180 में तो फिर देखें 20 ये और 54, वो 74 ऐड करना पड़ जाएगा। कोई मसला नहीं है। तो एंगल क्योंकि 45 से कम रखना है, अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 270 डिग्री। तो इसको बेटा लिख लें 270 डिग्री। साफ जाहिर है 270 में बेटा कितने माइनस करने पड़ जाएंगे हमें? 16, ताकि इनको प्लस करें या माइनस करें, एंगल यही है क्योंकि असल एंगल तो यही है बेटा। ये तो हम 2 पार्ट्स कर रहे हैं उसके। तो फिर 270 के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा? 3 से। 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 60। तो ये आपके पास इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है बेटा? ऑड मल्टीपल है। तो कास चेंज हो जाएगा को रेशो में, साइन में, और साइन कितने आएंगे? 16 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन ये नहीं माइनस लगानी बेटा आपने, ये एंगल आएगा हमेशा प्लस, ये माइनस तो फिर क्वाड्रेंट बताएगा हमें ना।
तो देखिए अब 390 है, ये 190 होगा बेटा एक क्वाड्रेंट, ये 290, ये 390। 390 में कोई चीज क्या हो रही है बेटा माइनस, तो आगे नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ आ जाएंगे पीछे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है जनाब, 3 क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी। तो अब फोर्थ पार्ट हो गया बेटा, अब फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 10 to 94 डिग्री, 10 to 94 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां हम लिखेंगे 10। देखिए बेटा यहां आपके पास है 294, डिवाइड किस पे करेंगे 90 पे। ठीक है बेटा, 294 को 2 पे डिवाइड 90 पे डिवाइड कर ले बेटा, तो देखते हैं हम 294 डिवाइडेड बाय 90, 3.26 आ रहा बेटा, 3.26। तो ये जो 3 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो वहां लगा देंगे आप। अब साफ ज़ाहिर है 270 में बाकी कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा 24। तो ये ठीक है बेटा, इसको हम लिखेंगे 270 डिग्री प्लस आपके पास 24 डिग्री। तो देखें बेटा इवन है या ऑड मल्टीपल के लिए इसको मल्टीपल में चेक करें, 390 प्लस 24। ठीक है बेटा, अब ये देखिए आपके पास कौन सा मल्टीपल है, ऑड। तो जब ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा, इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। टेन अपनी को रेशियो में चेंज होगा, वो है बेटा कॉट, और कॉट कितना आ जाएगा 24 डिग्री। क्वाड्रेंट देखते हैं बेटा 390 है, 1 2 3, 390 पे बेटा इस लाइन पर आप आराम से खड़े, एंगल ऐड हो रहा है तो आप किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ में। माइनस होता तो फिर आप पीछे आ जाते। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है बेटा नेगेटिव, क्योंकि वो कॉस का कर। ठीक है बेटा, तो ये भी मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट बेटा इसका देखें, वो हमारे पास है cos 728 डिग्री। तो यहां बेटा आपके पास लिख लें cos, इधर फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करें, 728 90। तो आपके पास 728 डिवाइडेड बाय 90, तो बेटा 8.08 बेटा 8 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो आपके पास बन जाएगा 720। बाकी 8 रह गया बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री, तो बेटा आपके पास cos एज इट इज 8 मल्टीप्लाई 90 है बेटा, 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस आपके पास 8 डिग्री। अब आप ये देखें बेटा कि ये आपके पास इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ये इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, और कॉस कितने डिग्री आ जाएगा बेटा 8। अब साइन चेक करते हैं, 8 90, एक राउंड मुकम्मल करेंगे 4 हो जाएंगे 90, फिर 8 90 से आराम से यहाँ खड़े हैं बेटा। और इसमें क्या हो रही है, कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है, कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो किस में चले जाएंगे फर्स्ट में, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं हम। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज क्या होता है पॉजिटिव। तो इस तरीके से बेटा ये फोर्थ भी हमारा आ गया। सेवंथ पार्ट देखें बेटा, सेवंथ पार्ट हमारे पास साइन -625, साइन -625। अब सेवंथ पार्ट देखें बेटा, साइन -625 डिग्री। पहले तो बेटा आपको पता है कि साइन अपनी अलामत को निकाल कर बाहर शिफ्ट कर देगा बेटा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। यहाँ इसकी रीजन भी लिख लेते हैं बेटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब इसके हम 2 पार्ट्स देखते हैं बेटा, वे कौन से बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 625, डिवाइड किस पे करेंगे 90 पे बेटा। तो 625 को 90 पे डिवाइड कर दिए बेटा, आपके पास है 6.94 है बेटा। अब ये हिस्सा 6 है बेटा, 6 को मल्टीप्लाई करें 90 से, करते बेटा 6 मल्टीप्लाई 90, तो वो आपके पास बनेगा बेटा 540 डिग्री, 540 बेटा। अभी देखिए 600 के लिए 60 तो ये है और 25 वो है, तो वो तो बढ़ जाएगा। तो बेटा कोई मसला नहीं है, आप 6 से नहीं बल्कि एक नंबर बढ़ा दें, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 90 से। ठीक है बेटा, तो 7 मल्टीप्लाई 90, तो देख लेते हैं बेटा 7 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना बनेगा बेटा 630। ठीक है बेटा 630
30 बनेगा। सही है, ये बेटा सारी आपकी रफ कैलकुलेशन है, ये सारा आपका चल रहा है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 630 डिग्री, 30 में से 630 में से कितना निकालेंगे 25 बचे बेटा, 625 मीन बचे 5 डिग्री। अब देखते हैं बेटा इवन और ऑड से, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 7 से, 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आपके पास देखें ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो 7 क्या है बेटा आपके पास, ऑड मल्टीपल है। तो साइन आपके पास ऑड मल्टीपल है, तो बेटा ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास साइन था, साइन अपनी को रेशियो में चेंज होगा, तो बेटा क्या आ जाएगा कॉस, और क्या आ जाएगा हमारे पास 5 डिग्री, माइनस नहीं लगाना बेटा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट जरा चेक कर लेते हैं बेटा, तो कितने 90s है हमारे पास, 7, एक मरतबा आएंगे तो 4 90s, 5 6 7, 7 पे बेटा यहाँ खड़े हैं और 7 में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आपका पहले से मौजूद था, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से आया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया हमारे पास cos 5 डिग्री, cos 5 डिग्री। ठीक है बेटा, इसी तरह इसका आपके पास 7 के बाद हम इसका 8 पार्ट करते हैं बेटा। 8 पार्ट हमारे पास है बेटा, 8 पार्ट ये वाला है बेटा हमारे पास, cos माइनस 435 डिग्री, ये 8 है बेटा। ठीक है, 7 और फिर 8, cos माइनस 45 डिग्री। तो सबसे पहले cos क्या करेगा, अपनी अलामत को बेटा हस्फ कर जाएगा, मीन पॉजिटिव आएगा, cos 435 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, क्या cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस cos थीटा। अब देखिए इसके 2 पार्ट्स करने बेटा हमने, तो क्या करेंगे 435 डिवाइड कर देंगे बेटा 90 पे, तो डिवाइड करते हैं 435 डिवाइडेड बाय 90, 4.83 ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 4.83 बन रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 90 से, 4 को 90 से करेंगे तो वो आ जाएगा 360। अब 360 में देखें बेटा 40 वहां से है और ये तो बहुत ज्यादा एंगल बन रहा है, कोई मसला नहीं है, 4 से ना करें बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दें फिर 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 90 को, तो हमारे पास आ जाएगा 450 डिग्री, 450। तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा 450 डिग्री प्लस, बल्कि माइनस करेंगे बेटा, 435 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 50 कॉस। ठीक है बेटा, 90 की फॉर्म में लिखें, 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, कॉस की जो को रेशियो वो साइन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 15। ये बेटा माइनस होता है ना, ये नहीं लिखना होता आपने, बार बार आपको बता रहा हूं कि ये तो फिर क्वाड्रेंट में आप डिसाइड करेंगे क्या प्लस आएगा या नेगेटिव। देखिए 5 90s है, एक मरतबा आएंगे 4 90s, 4 1 5, 5 पे यहाँ खड़े बेटा, 5 में से कोई चीज माइनस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में तमाम क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव। तो इस तरह इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, साइन 15 डिग्री। तो बेटा इसका आपके पास लास्ट पार्ट 9, ये हमारे पास है साइन 150 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, तो साफ जाहिर है बेटा 150 को आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, टू बी एग्जैक्ट देख लेते हैं बेटा क्या आता है, 1.66। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 मल्टीप्लाई 90, तो वो तो 90 आएगा, और फिर आपको 90 में कितने ऐड करने पड़ जाएंगे बेटा, 60। लेकिन हमें कहा है कि 45 से कम रहे, तो कोई मसला नहीं बेटा, परेशान नहीं हो रहा है, एक नंबर बढ़ा दें, 2 से ज़रब कर दें, 2 मल्टीप्लाई 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 180। ठीक है बेटा, तो 2 पार्ट्स कौन से बनेंगे, 180 में से माइनस कितना करना पड़ेगा, 30, क्योंकि हम बढ़ गए हैं ना, जो गिवन एंगल उससे बढ़ जाए तो माइनस करेंगे, और कम होगा तो ये एंगल तो फिर प्लस करेंगे। तो बेटा ये हम अब 90 में चेक करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
तो बेटा ये इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, साइन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक करें बेटा, 290 है, ये 190 ये 2 पे बेटा यहाँ है, 2 में से कोई चीज माइनस हो रही है तो कहाँ हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव की होता है, वो तो इसका घर है, तो बेटा ये भी ठीक है। और अगर बुक में इसका वैल्यू लिखी हुई हो तो हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ये भी ठीक है। तो देखिए बेटा आप बड़ी आसानी से हमने ये सवाल भी मुकम्मल किया बेटा। इसमें आप ये देखें कि जब आपके पास ये एंगल जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 वाली ही जो ट्रिक है वही चलेगी, लेकिन अगर आपका उस फार्मूले से अगर आपका एंगल जो है वो 45 से बढ़ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ एक नंबर बढ़ाकर 90 को ज़रब देनी है, तो फिर आपका जो एंगल है वो कम हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।